आपको मुझसे मिलना है तो आपको पहले मेरे टॉप फैन में आना होगा। उसके बाद आपको मेरे वीडियो और रील्स को खूब शेयर करना होगा और उसके बाद आप हमसे मिल सकते हैं। मेरे दफ्तर तक आना उतना आसान नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज़ और मैं हूं अभिजीत। अब ये बात अगर मैं कहूं तो आपको बहुत हद तक ये एक आम बात लगेगी, लेकिन यही बात उत्तर प्रदेश की एक महिला अधिकारी कहे तो रातों रात ये वायरल कंटेंट हो जाता है। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की एक प्रतिभावान महिला अधिकारी स्वाति गुप्ता जी का। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और खासकर भारत में तो इसका बोलबाला है। अब कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर समाज को सही राह पर ले जाता है तो बहुत लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल नकारात्मक ऊर्जा को फैलाने के लिए खूब कर रहे हैं। तो फिर सवाल यह है कि अचानक से स्वाति गुप्ता को ट्रोल क्यों किया जाने लगा। जो लोग स्वाति गुप्ता जैसी प्रतिभावान अधिकारी को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक ट्रोल आर्मी होती है ना, जो अचानक से किसी के पीछे लग जाती है, आर्मी कही जाती है उनको, ट्रोल आर्मी। क्या वो ट्रोल आर्मी उनके बारे में जानने की कोशिश की होगी? शायद नहीं। तो आप पहले उनके बारे में जानिए। स्वाति गुप्ता उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग में एक अधिकारी हैं। हालांकि उनकी गिनती रील बनाने वाले अधिकारियों में होती रही है। सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं कि एक अधिकारी जो जिम्मेदार पद पर बैठा हो तो उसकी निजी जिंदगी भी सार्वजनिक हो जाती है। प्रश्न यह है कि कैसे हो जाती है और क्यों होनी चाहिए। उसी वायरल रील में जो चर्चा का विषय बना हुआ है, उसमें तो यह भी कहा गया है कि मुझसे मिलने के लिए या मेरे दफ्तर में मेरे साथ काम करने के लिए आपको पीसीएस की परीक्षा भी निकालनी होगी, मेहनत करनी होगी। तो निकालिए उस परीक्षा को और करिए उनके दफ्तर में उनके साथ काम। दरअसल स्वाति गुप्ता इंस्टाग्राम पर लाइव आकर लोगों से बात कर रही है। इस दौरान एक यूजर ने स्वाति गुप्ता से कहा कि मैं आपके साथ आपके ऑफिस में, आपके दफ्तर में काम करना चाहता हूं। दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच माई ऑफिस, यानी मेरे दफ्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसके लिए आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, परीक्षाएं पास करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। यह जवाब था स्वाति गुप्ता का। अब लोग ये कह रहे हैं कि एक अधिकारी का इस तरह से बात करना क्या उचित है। तो सवाल यह है कि इस बातचीत में अनुचित क्या था। आप समझिए कि वो एक YouTube चैनल के माध्यम से तैयारी करने वाले बच्चों को टिप्स भी देती थी, कैसे एग्जाम पास किया जाए। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी देती थी। वो भी तो देखने वाली चीज है। मामला यह है कि किसी को आसानी से गलत ठहराया जा सकता है आज के इस जमाने में, आज के इस सोशल मीडिया वाले जमाने में, और वो भी बिना सोचे समझे। स्वाति ने साल 2017 और 2018 में लगातार 2 बार यूपी पीसीएस की परीक्षा पास की है। यह ध्यान देने वाली बात है, लगातार 2 बार। उन्होंने आईबी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, मंडी इंस्पेक्टर और पीसीएस फॉरेस्ट ऑफिसर की परीक्षाएं भी पास की हैं। खूब मेहनत लगी होगी इन परीक्षाओं को पास करने में। यूं ही रील स्क्रॉल करने से ये काम नहीं बना होगा। तो युवाओं से अपील है कि आप इसमें भी उनकी बराबरी करिए। भाई, ट्रोल तो आपने कर दिया, उनकी तरह परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करिए, पास करिए। नवोदय विद्यालय की मेधावी स्टूडेंट भी रही हैं स्वाति गुप्ता। वो नवोदय विद्यालय जिसमें एडमिशन के लिए मारामारी रहती है। बहुत मेहनती बच्चों का एडमिशन नवोदय विद्यालय में होता है। बीटेक और एमटेक किया है स्वाति गुप्ता ने, और वो भी बहुत अच्छे नंबरों से। यूं ही नहीं बस इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया और बस हम पास कर लिए। तो जो लोग ट्रोल कर रहे हैं वो इन सब चीजों के बारे में भी तो जानने का हक रखते हैं कि उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और हमेशा उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं। बहुत संघर्ष और मेहनत से उन्होंने ये मुकाम पाया है जिसकी ख्वाहिश
लाखों स्टूडेंट्स करते रहते हैं। और ख़ास बात तो ये है कि जो लोग ट्रोल कर रहे हैं वो भी तो उन्हें इस मुकाम पर पहुंचने की वजह से सुन रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात को, या देख रहे हैं। ऐसे तमाम अधिकारी पूरे देश में हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अपने काम को दिखाते हैं। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप उसमें से क्या जानकारी लेते हैं खुद के लिए। सोफे पे बैठे बैठे, मेट्रो में टाइम पास के लिए, कहीं बैठे हैं तो समय काटने के लिए। मैंने तो बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो रील देखते देखते ये भूल जाते हैं कि पिछले 1 घंटे से रील ही चल रही है। फोन लिया और अंगूठे से स्क्रॉल पे स्क्रॉल, स्क्रॉल पे स्क्रॉल। तो आप अपनी आंखों को और अपने दिमाग को थकान दे रहे हैं, अगर वो आपके काम की चीज नहीं है तो। मेरे इस मुद्दे पर आपसे बात करने का कारण ये था कि आपको इस खबर के दूसरे पहलू से रूबरू करा सकूं। अब फैसला आप पर है कि आप स्वाति गुप्ता के इंस्टा और फेसबुक को किस तरह से लेते हैं। नमस्कार। और आगे हमारे इस चैनल पर बहुत जल्द पॉडकास्ट की सीरीज भी शुरू होने जा रही है। सिनेमा, पॉलिटिक्स, सामाजिक मुद्दे और अलग अलग विषयों पर प्रभावी लोगों से बातें होंगी जो आपके काम की होंगी। तो कृपया सब्सक्राइब करिए दिल खोलकर। नया चैनल है तो आपका प्यार हमारे चैनल और पूरी टीम को भरपूर चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।